नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 28th ऑफ अक्टूबर, तो अक्टूबर महीना भी खत्म हो गया है, देखते-देखते ये साल भी खत्म हो रहा है। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। आज कितने सारे न्यूज़ है, ज़्यादा न्यूज़ नहीं है एक्चुअली। सिर्फ 36 इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है। और यहाँ पे मार्केट में आज का वीडियो मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं कितना रहेगा, नहीं रहेगा। एंड मार्केट जैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि थोड़ा-सा रिकवरी करेगा, बट ओवरऑल अगर हम देखें सो लॉट ऑफ मनी इज़ बीइंग पुल्ड आउट ऑफ इंडियन मार्केट। मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होना, मेन सिचुएशन अभी ये है कि मार्केट में जो गोरा है यानी एफआई जो है वो पैसा निकाल रहा है एंड दे आर गोइंग टू टेक आउट द मनी एंड मूव टू अनदर मार्केट। और यहाँ पे आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है अभी बहुत तगड़े लेवल पर। और जब भी आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा उसके बाद जब मार्केट नीचे की तरफ कोलैप्स करेगा अगेन दिस इज व्हाट ओपन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी डज। वो फ्री फॉल होगा एंड एक सर्टेन पॉइंट में जाके वो सस्टेन करेगा। एंड इसी के पास ऑलरेडी पैसा है, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको एक चेन ऑफ इवेंट्स मैंने बताया था हाउ द मार्केट कैन नॉट फॉल राइट नाउ। अगर फॉल करता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम होंगे, किस तरीके से जो है आपका ग्लोबल रिसेशन भी हो सकता है, इंडिया में भी आपका रिसेशन हो सकता है अगर हम मार्केट के बारे में बात करेंगे तो। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है या जो भी है वो आपका बोल रहे हैं कि हमारा स्टॉक मार्केट ऑल ओवर इंडिया का जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, फलाना ढिमकाना जो भी है। बट अगर आपको फंडामेंटल्स को अगर आप चेक करते हैं तो फंडामेंटल्स के हिसाब से जो है मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इन दी मार्केट आर वेरी वेरी ओवरवैल्यूड। और यहाँ पे आज जो रिलायंस ने आपका स्टॉक स्प्लिट भी आज आपका दिया है। तो चलिए मार्केट का हालत जो है वो सबसे पहले चेक कर लेंगे। और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि आपका मार्केट हैज़ बीन क्वाइट डिसेंट बोल सकते हैं। यहाँ पे एक्सट्रीम फियर दिखा रहा है, बट मार्केट आज जो है वो आपका बहुत ऊपर की तरफ भागा है। हर एक जो सेगमेंट है वो ऊपर की तरफ है। एंड सबसे ज़्यादा आपका परचेज हुआ पीएसयू में, मतलब लास्ट वीक हमने देखा कि बहुत तगड़े लेवल पे सेलिंग हुआ था, बट आज जो है बहुत तगड़े लेवल का बाइंग हो रहा है। एंड सबसे ज़्यादा पीएसयू बैंक में आपका बाइंग हो रहा है। सो ऑल ऑफ द सेगमेंट्स आर पॉजिटिव टुडे। बाइंग आज बहुत अच्छे लेवल पे हुआ है, बट लेवल्स दिस इज समथिंग आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट जो है बाउंस बैक कर रहा है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा सावधान रहे, सतर्क रहे। जो डायलॉग है ना आपका कौन सा टीवी सीरियल है ना, सावधान रहे सतर्क रहे, जहाँ पे आपका ये क्राइम सीन ये सब दिखान क्राइम सिटी पेट्रोल समथिंग ऐसा कुछ जो है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। टेक्निकल्स में भी अगर हम देखें तो इस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि लेवल्स पे लेवल्स ये ब्रेक कर रहा है। सो मार्केट में बहुत अच्छे लेवल का आज पुश हमें देखने को मिला है। 21 डीमा जो है वो आपका 21 डीमा 50 डीमा 200 डीमा या दिस इज 200 डीमा 21 डीमा 50 डीमा या सो 21 डीमा 50 डीमा 200 डीमा के नीचे आपका मूव कर रहा है। सो बहुत दिनों से आपका पूरा अक्टूबर महीना जो है 200 डीमा के नीचे मूव कर रहा है। सो मोरलेस आपको समझना पड़ेगा मार्केट में जो है आपका सेलिंग का जो फी मतलब सेलिंग का जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा है। 200 डीमा के नीचे चल रहा है मतलब सेलिंग का डोमिनेंस है। सो इस जगह पे ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर क्यूमुलेटिव डेल्टा वैल्यू को भी अगर हम चेक करते हैं सो बाइंग हुआ है, बहुत अच्छे लेवल का बाइंग प्रेशर था, बट यहाँ पे अभी सेलिंग प्रेशर है। सो ऐसा नहीं कि आज आपने देखा है कि मार्केट रिकवर कर गया तो बहुत बढ़िया बढ़िया चांदी चांदी, ऐसा कुछ नहीं है। कल भी आपका सेल ऑफ होने वाला है, बिकॉज मार्केट में अगर हम देखें तो मंदी का दौर अभी मंदी भी नहीं बोलूँगा, जो सेलिंग और सेल ऑफ का जो फेज है वो आपका मार्केट में चल रहा है। एंड वही आपको फेज देखने को मिलेगा। देयर इज लिटिल बिट ऑफ ये फ्लो है, ये फ्लो है, ये फ्लो है, ये फ्लो है, ये ट्रेंड आपको यहाँ पे पुश देखने को मिल रहा है। तो मार्केट तो ये दिखाता है कि अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इज देयर इन द मार्केट, बट द सेलर्स आर डोमिनेटिंग द मार्केट राइट नाउ। बायर्स भी यहाँ पे डोमिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मतलब 15 अगर हम सेशंस देखें 15 दिन में भी अगर हम देखते हैं तो 15 सेशन 15 बार मैं बोलूँगा, 15 दिन नहीं बोलूँगा, 15 बार आपको देखने को मिल रहा है दैट द मार्केट इज रिकवरिंग। सो मार्केट में रिकवरी हो रहा है, बट जिस तरीके का सेलिंग प्रेशर है तो नेट अगर हम देखें टोटल अगर मिलाते हैं सो सेलिंग हो रहा है यहाँ पे। सो इस जगह पे जो है मैं तो यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक्स का अकुमुलेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं रिलायंस का थोड़ा सा अकुमुलेशन किया था, तो आज जो है स्टॉक स्प्लिट मिल गया वहाँ पे। एंड आस्ते आस्ते मार्क्सन्स फार्मा में मैंने थोड़ा सा अकुमुलेशन किया था और यहाँ पे 2 दिन में मेरा 6% वहाँ पे आपका रिटर्न आ गया। अशोक लेलैंड हल्का फुल्का मैं यहाँ पे अकुमुलेशन कर रहा हूँ। सो दीज आर ऑल अकुमुलेशन, लॉन्ग टर्म के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके अकुमुलेशन मैं करके रख रहा हूँ। शॉर्ट टर्म वो शॉर्ट टर्म नहीं है, दैट इज नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। और यहाँ पे अभी मैं जो अकुमुलेशन करूंगा दैट विल बी फॉर लॉन्ग टर्म राइट। और स्विंग ट्रेड अभी मैं इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। और यहाँ पे मैं जब स्विंग गेम खेलता हूँ तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ पे मैं स्विंग ट्रेड करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे ऊपर जाने का जो सिचुएशन है वो अभी दिख नहीं रहा है। सो अभी उतना ज़्यादा स्विंग मैं नहीं करूँगा। एंड नाउ आई विल बी अकोमुलेटिंग द स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। रिलायंस आप जैसे देख पा रहे हैं 100% दिखा रहे हैं। 100% का ऐसा नहीं है, स्टॉक स्प्लिट हुआ है इसलिए आपका 100% दिखा रहा है। एंड स्टॉक स्प्लिट का मतलब ये है कि अभी वो देख रहे थे कि हाँ एक होता है ना कि स्टॉक स्प्लिट में एडवांटेज ये हो जाता है कि पहले आपका 2300 रुपये 2600 रुपये ऐसा कुछ था, अभी वो 2300 1300 रुपये हो गया। सो अगेन इट विल गो अप
ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखें सो मार्केट हैज बीन डूइंग रियली वेल, एंड आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अडानी पोर्ट्स, तो मार्केट हैज बीन आज उसने जो है आपको पॉजिटिव रिटर्न ही आपको दिया है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं सो इट हैज बीन डूइंग रियली वेल। और अगर हम रिलायंस को चेक करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज को चेक करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री हैज बीन डूइंग रियली वेल। आज जो है उसने आपका स्टॉक स्प्लिट दिया है, एंड बोनस शेयर, सो 5 दिन 6 दिन या जो भी है आपको यहाँ पे लेवल्स देखने को मिलेगा। सो ईयर टू डेट अगर हम देखें सो ईयर टू डेट में भी जो है आपका रिलायंस हैज नॉट बीन डूइंग रियली वेल, एंड या मोर इज द सेम थिंग। ओके, और अभी वेदर चेंज हो रहा है तो मेरा भी नाक कान बंद हो गया था, सर्दी हो गया था, ठीक है। सो अभी जो है रेस्पिरेटरी इश्यूज बहुत लोगों को ज़्यादा हो रहे हैं, एंड मेरे फैमिली मेम्बर को एक जन को आपका इतना ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा था, अस्थमा नहीं था, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो गया था, तो हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ा था। सो आप थोड़ा सा अभी ड्राई कफ का ये चल रहा है, सो सावधान रहिए। अभी आपको मेरा वॉइस सुन के शायद से लग नहीं रहा होगा, बट अभी भी मेरा जो है गला बैठा हुआ है, बट स्टिल नाक बंद है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने का। और हाँ, उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल में नए हैं, आपको ऑलरेडी पता है सारा कंटेंट आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाता है। मेंबरशिप ले सकते हैं, मेंबरशिप मंथली मेंबरशिप है, ईयरली मेंबरशिप है, जिसके माध्यम से आप हमारे वेबसाइट का सारा कंटेंट बहुत ही आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। बिना मेंबरशिप के भी एक्सेस कर पाएंगे, बट 10% आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा, बाकी जो है वो आपका ब्लड रहेगा। तो आज जो है 36 न्यूज़ है, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो चेक करेंगे। टाटा ट्रस्ट प्लान्स टू ट्रिम कॉस्ट फ्लैप विद फिटर मैनेजमेंट। सो ऑलरेडी आपको समझना पड़ेगा कि जो रतन टाटा थे, रतन टाटा वाज, मैं अगर फिर से आप जो मेरे को गाली दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, but whatever that I've learned about him and whatever the actions that I've seen him, he was a control freak भी नहीं बोलूँगा, but he wanted to have absolute control. सो एमिरेटस चेयरमैन जो एक पोजीशन होता है, तो उसमें ये होता है कि यू कैन डेफिनेटली गो टू योर ऑफिस, एंड आप जो है सीईओ को कमांड कर सकते हैं। सीईओ में यू कैन बेसिकली कंट्रोल सीईओ एंड ऑल। सो आपका जो साइरस मिस्त्री के साथ जो बवाल हुआ था वो इसी को लेके हुआ था कि साइरस मिस्त्री वाज नॉट विलिंग टू गिव अप द कंट्रोल ऑफ टाटा सन्स, एंड रतन टाटा वांटेड टू हैव कंट्रोल ओवर टाटा सन्स। सो उसके बाद जो है ही वाज रिमूव, साइरस मिस्त्री वाज रिमूव, बट राइट नाउ ही इज नॉट विद अस एनीमोर। एंड उसके बाद जो है ही अगेन बिकम I think a board member of or chairman emeritus of Tata Sons. तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, and over a period of time under his leadership the company was doing definitely really well, but it was following the previous traditional method कि larger the company, larger the investment, capex में ज़्यादा focus करना चाहिए, and efficiency will slowly and gradually come. Noel Tata on the other hand, he is little bit modern if I might say, बट मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पे उनका नोएल टाटा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि भाई जो है हम एफिशिएंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, डेटा के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, एंड वी हैव टू फोकस ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर बिकॉज वी आर कम्पीटिंग विद अदर ग्रुप्स एज वेल। ग्लोबली हम कम्पीट कर रहे हैं, और यहाँ पे नेशनल लेवल पे रिलायंस के साथ, अडानी के साथ, इन लोगों के साथ जो है हम कॉम्पीट कर रहे हैं। सो नोएल टाटा राइट नाउ he has taken control of the over Tata Trust, and Shapoorji family is not exactly, Shapoorji Pallonji जो family है, they are not exactly exerting pressure here because उनका जो infrastructure business it is also going through a very tough time, and AFCONs के माध्यम से they are also looking to raise a lot of money to pay off their debt, and bond जो है वो पे नहीं कर पा रहे हैं, bond को extend कर रहे हैं। So these are the things which are happening in the whole family altogether. So all the businesses are going through a tough time, and जो Trent का जो business नोएल टाटा ने चलाया था, अभी he is coming back and he is going to run the business, and वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है that Tata is going to undergo internal restructuring to reduce management and operational cost, and main objective वही है कि लोगों को भगाओ, लोगों को हटाओ, and जो आलतू फालतू के जो लोग होते हैं, जो बेसिकली बोल सकते हो कि चर्बी होते हैं, फ्लैप बोलते हैं उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू फोकस मोर ऑन एफिशिएंसी, एंड यहाँ पे जो काम चोरी ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसको आप आस्ते आस्ते रिमूव करेंगे, एंड इसके वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा, आपका कॉस्ट सेविंग होगा, और आपका जो मार्जिन है वो इंप्रूव होगा, और आपका कॉम्पिटेटिव एज जो है वो आप बना पाएंगे। सो दीज आर द थिंग्स। ये आपको इमीडिएट बेनिफिट कुछ नहीं देखने को मिलेगा, और आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। टाटा के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, स्पेशली वो केपेक्स ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेसेस है, और वहाँ पे जो आपका
यूनियन है उसका बहुत तगड़ा लेवल का रोल होता है। एंड आई एम ऑलवेज अगेंस्ट यूनियनाइजेशन, यूनियन बाजी जो है, आई एम यूनियन एज इन डेफिनेटली आपका एम्प्लॉय के हित में अगर काम होता है बहुत अच्छी बात है, बट जो वो चोल पे वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसके अगेंस्ट में मैं हूँ। उसका मतलब होता है कि आप यूनियन करते हैं, और हर्षद मेहता का आपने देखा होगा कि यूनियन लीडर जो है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट करता है और जो आम कर्मचारी है वो बर्बाद हो जाता है। वही चीज़ आपको जो मूवी है, आई थिंक कालिया है या कौन सा एक मूवी था ना, जिसमें जो अ, आपका यूनियन लीडर है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट लेता है। गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी आपने देखा था कि ठेकेदार जो है वो यूनियन लीडर है, वही अपना जो कर्मचारी है या जो लेबर है जो काम कर रहे हैं उसी को मतलब उसी का शोषण कर रहा है। ये सारी चीज़ें हर जगह पे होती हैं, इंडिया में नहीं हर जगह पे ग्लोबली होता है। सो इस जगह पे थोड़ा सा आपको समझ के गेम खेलना पड़ेगा। JSW एनर्जी टॉप बिडर फॉर KSK महानदी पावर। सो इस जगह पे मोस्ट प्रोबेबली अडानी जो है वो निकल रहा है यहाँ पे, एंड JSW इसको अगर कैप्चर कर पाता है, बट अगेन 15,000 करोड़ का जो एक्विजिशन के लिए पैसा चाहिए होगा, सो इमीडिएटली तो पैसा नहीं आएगा, सो दे विल बी रेजिंग दैट मनी फ्रॉम डेट और बॉन्ड के माध्यम से। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड KSK महानदी को अगर वो अगर क्योंकि NCLT में था, NCLT के माध्यम से उसको परचेज करेंगे। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड जो भी कंपनी यहाँ पे आएगा मोस्ट प्रोबेबली आपका JSW होगा, अडानी होगा, किसी ने 2-3 कंपनी है उसी के किसी न किसी के पास ही जाएगा, और तो कोई बड़ा प्लेयर है ही नहीं यहाँ पे। सो it will add to the benefit or the top line of the company after a very long period of time। और ये जो पावर वाले बिजनेसेस होते हैं बहुत टाइम लगता है इसको, अगर आपका थर्मल पावर प्लांट है वो 1 साल से 5 साल से पड़ा हुआ है, उसको फिर से ऑपरेट करने के लिए, रीओपन करने के लिए, रीस्टार्ट करने के लिए इट विल टेक कपल ऑफ ईयर्स, और एटलीस्ट कपल ऑफ 12 महीना 16 महीना तो 18 महीना लग ही जाता है, बिकॉज उसको फिर से आपको तैयार करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, और एक बार जब चलना शुरू हो जाता है वो चलती ही रहता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड कंसोलिडेशन तो हो रहा है। इंपीरियल ब्लू विस्की जो है इंडिया थर्ड लार्जेस्ट विस्की ब्रांड, वो पर्नर रिकॉर्ड से जो है इनब्रू और TPG जो है वो परचेज करने वाला है। TPG जो है आपका इन्वेस्टमेंट फर्म है, और इनब्रू बेवरेजेस ऑलरेडी आपको पता है दिस इज अ कंपनी व्हिच इज मेकिंग अल्कोबेव। एंड पर्नर रिकॉर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड जो आपका अल्कोहलिक बेवरेजेस सेल करता है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट कंपनीज में आपका पर्नर रिकॉर्ड आ जाता है। एंड अनदर कंपनी आई फॉरगॉट द नेम, Diageo इज वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब यहाँ पे भी 2-3 कंपनी है जो इसमें गेम खेलते हैं। सबसे बड़ा है आपका मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट इज Diageo, और उसके बाद आ जाता है पर्नर रिकॉर्ड। सो इस जगह पे वही आपको देखने को मिल रहा है। TPG जो है यहाँ पे फंड कर रहा है इनब्रू बेवरेजेस के साथ जो है काम करेंगे, एंड दे विल बी एक्वायरिंग लार्जेस्ट विस्की ब्रांड। आई डोंट नो क्या कॉन्सेप्ट है, एंड डेफिनेटली इसके मोस्ट प्रोबेबली इसका ब्रांड वैल्यू उसको इस्तेमाल किया जाएगा, एंड उसी के साथ साथ आपका इसके साथ साथ जो है इंपीरियल ब्लू विस्की के अंडर जो है जो आपका IMFL के ब्रांड्स, सस्ते ब्रांड्स, एक्सपेंसिव ब्रांड्स उसको लॉन्च किया जाएगा, एंड आपका कंट्री लिकर में भी गेम खेल सकते हैं यहाँ पे। सो दैट विल बी समथिंग विच इज़ वेरी गुड। एंड आस्ते आस्ते आपको जैसे दिख रहा है कि इंडिया में अल्कोहल का जो कंजम्पशन है वो आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, एंड लोग जो है ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, एंड इट इज़ एडिक्शन बेस्ड बिजनेस। सो लोग पियेंगे भी, मरेंगे भी, और यहाँ पे हेल्थ केयर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हेल्थ केयर का जो सेगमेंट है उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। एंड टिपिकली आपको समझना पड़ेगा कि कंट्री लिकर जो है वो आपका लो इनकम ग्रुप जो है वो कंज्यूम करता है, और यहाँ पे आपका जो सस्ता जो इंपीरियल ब्लू आपका सस्ता विस्की है, एंड ऑफिसर्स चॉइस जो है वो आपका सस्ता विस्की है, तो ये जो है वो आपका टिपिकली लोअर मिडिल क्लास कंज्यूम करता है। एंड उसके बाद आपका आ जाता है ब्लेंडर स्प्राइट, रॉयल स्टैग, ये जो है थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास भी इसको कंज्यूम करता है, अपर मिडिल क्लास जो होता है मिडिल क्लास जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपका इसको कंज्यूम करता है। सो अगेन इट्स अ वेरी गुड मूव। एंड आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे जब कोई दारू पीता है, दारू के साथ साथ वो चखना भी लेता है, और जो बेवरेजेस है उसका भी कंजम्पशन होता है। तो FMCG में भी आपको अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। भुजिया सेगमेंट, बादाम वाला सेगमेंट है वो देखने को मिलेगा। बार रेस्टोरेंट वाला सेगमेंट ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। बट इंपीरियल ब्लू जो कंज्यूम करता है, कंट्री लिकर जो कंज्यूम करता है, वो बार पब में नहीं जाता है, तो वो अपने घर में या रास्ते में या कोई भी खोपचे में बैठ के वो पीता है। तो यहाँ पे भुजिया, फिर वो तले हुए चीज़ें उसका कंजम्पशन होता है। और एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, आदमी जो है विस्की के साथ साथ जो है आपका सिगरेट भी पीता है, और आपका सोडा भी इस्तेमाल करता है, या आपका कोल्ड ड्रिंक जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इस जगह पे इन सारे चीज़ों का डिमांड भी बढ़ेगा। और जब आदमी दारू पीता है घर में जाके, आपका जो है मतलब लोग ओवर घर में मारपीट करता है, सबको मारपीट नहीं करता है, बट अगेन जब वो दारू पीना शुरू करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10 साल 15 साल, जब वो रेगुलर बेसिस में दारू पीता है, और एडवांटेज मैं आपको सीक्वेंस वाइज समझाने की कोशिश करूंगा। आई एम नॉट वेरी गुड विद स्टोरी टेलिंग एंड ऑल। और जब भी यहाँ पे जो लोअर इनकम ग्रुप है उसके पास क्रेडिट कार्ड अभी अवेलेबल है, तो वहाँ पे जब दारू पीना होता है, क्योंकि एडिक्शन है, घर में पैसा नहीं है, तो फिर वो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कंज्यूम करेगा। तो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस जो है वो भी आपका यहाँ पे ग्रो करने वाला है।
एंड मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें बेनिफिट होता है। उसके बाद हो जाता है कि जब वो 10 साल उसको कंज्यूम करते करते लिवर में प्रॉब्लम आएगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, वो आपका हॉस्पिटल में जाएगा। डायग्नोस्टिक सेंटर्स का जो है अच्छा तगड़े लेवल पे डिमांड बढ़ेगा, वहाँ पे पेशेंट उसके बढ़ेंगे तो फिर उसका इनकम भी वहाँ पे बढ़ेगा। और जब वो उसको आपका मेडिसिन का रिक्वायरमेंट होगा तो फार्मा कंपनीज विल डेफिनेटली टेक बेनिफिट ऑफ इट। और दारू जब पी रहे हैं तो कौन कौन से आपके बॉडी के ऑर्गन्स को सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है? सबसे पहले आपका इफेक्ट होता है आपके लिवर के ऊपर, किडनी के ऊपर, फिर उसके बाद ग्रेजुअली आपका जो बॉडी है वो आस्ते आस्ते आपका बीमार हो जाता है, आपका जॉन्डिस होता है। एंड उसके बाद फार्मा कंपनीज का बेनिफिट होने वाला है, डायग्नोस्टिक कंपनीज का बेनिफिट होने वाला है, फिर वो आपका हॉस्पिटलाइज होगा तो फिर हॉस्पिटल वाले सेगमेंट का बेनिफिट होने वाला है, एंड इवेंचुअली द पर्सन इज गोइंग टू डाई। सो दिस इज द होल साइकिल। और यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि एक दारू के माध्यम से आप कितने सारे इंडस्ट्रीज का बेनिफिट देख पा रहे हैं और किस तरीके से एक दारू से आपका इतने सारे इंडस्ट्रीज का जो है इतने सारे कस्टमर जो है बन पा रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे टीपीजी क्योंकि यहाँ पे गेम खेल रहा है तो इन्वेस्टमेंट फर्म्स व्हेन दे आर गेटिंग इनटू दिस सेगमेंट, सो दैट शोज दैट दे आर लुकिंग टू टेप नहीं बोलूंगा, दे आर लुकिंग टू टैप द इंडियन मार्केट, जहाँ पे लोग जो है और ज्यादा दारू पी रहे हैं एंड फीमेल्स आर, यहाँ पे मेल्स तो दारू पी ही रहे थे बट यहाँ पे आस्ते आस्ते जो फीमेल का जो अल्कोहल कंजम्पशन है वो भी आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, विच इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द फैक्टर, क्योंकि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज मेल, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल। तो यहाँ पे सोचिए कि 140 करोड़ है, वहाँ पे अगर 10 करोड़ अगर मर्द दारू पीते हैं तो वहाँ पे भी पहले क्या होता था, जो फीमेल है वो ओपनली दारू नहीं पीते थे, बट ओपनली अभी जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में फीमेल्स आर कंज्यूमिंग अल्कोहल, दे ऑर्डरिंग अल्कोहल्स। तो वहाँ पे अगर 1 करोड़ 2 करोड़ अगर फीमेल्स भी एडअप हो जाते हैं, सो यहाँ पे आपको ओवरऑल क्यूमुलेटिव आपको देखने को मिलेगा कि 10 to 20% 30% जो है मार्केट ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कर जा रहा है। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड मूव। एंड हाँ, यहाँ पे आपको और एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्टार्टर दारू होता है दैट इज ब्रीजर में आपका आई थिंक 2% 3% का दारू होता है, मतलब अल्कोहल होता है, तो फिर वो कंज्यूम करना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते देन यू गो टूवर्ड्स मॉकटेल्स या कॉकटेल्स जिसको बोलेंगे, कॉकटेल्स में जाएंगे। कॉकटेल में आपका वोडका होता है या बाकी जो जिन वोडका इसके माध्यम से आप उसको कंज्यूम करते हैं। देन स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जब हिट करना कम हो जाता है, उसका हिट अच्छा नहीं आता, तो फिर देन यू मूव टू हार्ड लिकर। हार्ड लिकर इज बर्बन, विस्की, बर्बन इज ऑल्सो काइंड ऑफ विस्की में आ जाते हैं, वोडका में आ जाते हैं, जिन में आ जाते हैं, रम में आ जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा रम जो है शौकीन लोगों के लिए होता है, नॉट एवरीवन कैन consume rum, not everyone likes rum, I don't like rum, I don't drink alcohol as such, but whenever I used to drink I did not like rum because it had a very weird smell, although I like white rum but not the ओल्ड मॉन्क वाला रंग मेरे को एकदम पसंद नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स जस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप दारू पीते हैं नहीं पीते हैं सात्विक हैं आई डोंट नो, बट दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस। अरे 17 मिनट हो भी गया। सो इस तरीके की स्टोरी टेलिंग जो होता है, स्टोरी टेलिंग नहीं बोलूँगा बट इस तरीके के सीक्वेंस में जब आप चीज़ों को समझते हैं ना तो फिर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। देन यू अंडरस्टैंड कि भाई मार्केट में किस तरीके से क्या क्या गेम चल रहा है एंड देन हाउ यू कैन बेनिफिट आउट ऑफ इट। ऑब्वियसली पीपल आर गोइंग टू डाई, बट इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होता है? गवर्नमेंट, बिकॉज गवर्नमेंट इज एबल टू टैक्स इट एट अ तगड़े लेवल पे टैक्स करते हैं और वहाँ पे आपका दारू से इतना पैसा आता है भाई आप सोच नहीं सकते, दारू सिगरेट से। और हमने देखा कि आपका रिसेंटली इंडिगो लॉस में चला गया है। सो इंडिगो इज द मार्केट लीडर बट वो स्टिल लॉस में है। सो अगेन दिस इज द रीजन व्हाई आई डोंट इन्वेस्ट इन इंडिगो। एंड एक तो है कि प्रमोटर के बीच में झगड़ा मारपीट होता रहता है और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे ऑपरेशनल इश्यूज की वजह से आपको ये देखने को मिल रहा है दैट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इज देयर एंड विच इज शोइंग विच इज द रीजन व्हाई द लार्जेस्ट मार्केट शेयर वाला कंपनी इन द एयरलाइन सेक्टर इन इंडिया विद सच अ ह्यूज वॉल्यूम इज गोइंग थ्रू अ लॉस। सो थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड इवन दो द बिजनेस इज वेरी बिग, इवन दो द बिजनेस इज डोमिनेटिंग द मार्केट, इवन दो द बिजनेस हैज द लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द मार्केट, you can you have seen Nokia, you have seen big companies, you have seen Lehman Brothers, बड़े कंपनीज होती हैं वो डूब जाते हैं, बंद हो जाता है 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर। because why? Because the management was not good, the promoters were fighting with each other because they wanted the bigger pie there. So that is the reason why इसलिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना पड़ेगा कि बिजनेस जितना भी अच्छा हो बट उसको चलाने वाले अगर सही नहीं होता ना, अंदर का इंजन ऑयल या इंजन अगर सही नहीं होता ना तो फिर वो इंजन बैठ जाएगा, सीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको फेंक देना पड़ेगा। एंड मार्केट में हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा that someone is willing to replace you, वो आपका इंसान हो, बिजनेस हो, कोई भी हो। जैसे आपका ब्रेकअप हो गया, ठीक है, अब लड़की हो लड़का हो डजंट रियली मैटर, आपका ब्रेकअप हो गया, यू आर गोइंग टू रिप्लेस द पर्सन, राइट? द पर्सन इज गोइंग टू बी रिप्लेस ओवर पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, यहाँ पे बोल सकते हैं माँ बाप जो है रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, बट माँ बाप एक ही होते हैं।
वन पर्सन इज गोइंग टू बायोलॉजिकली गिव यू बर्थ, राइट? 10 लोग तो बायोलॉजिकली आपको बर्थ नहीं दे सकते, बट जो आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाते हैं वहाँ पे जो आपको सुख मिलता है, मन का सुख, तन का सुख, जो भी सुख आपको मिलता है, वो सुख आपको दूसरा इंसान भी दे सकता है, मे बी नॉट टू दैट लेवल, बट स्टिल यू कैन गेट दैट सुख फ्रॉम दैट. So that is the main concept there, and that is the reason why I don't invest in Indigo. Although it's a very good business, very very good business. There is no reason why you should not invest in this business. Budget sub hampers in India Inc. Diwali gifts to light up. हाँ, देख सकते हैं इसमें. एज सच तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं दिखता, बट स्टिल FMCG वॉल्यूम ग्रोस लोज अमिड हायर प्राइसेस एंड रेंज. सो FMCG का अभी ये सीजन है, इस सीजन में FMCG तगड़े लेवल पे पैसा कमाता है, बट स्टिल इसका जो ग्रोथ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी क्लियर आउट नहीं हो रहा है. इसके वजह से आपका जो कंपनीज है उनका जो टॉप लाइन का रेवेन्यू आएगा या बॉटम लाइन का जो खर्चा है जो भी है वो आपको देखने को मिलेगा. दैट मार्जिन्स आर गोइंग टू स्लिम एंड वॉल्यूम जो है वो कम होगा, मार्जिन कम होगा, रेवेन्यू कम होने वाला है. और यहाँ पे क्योंकि फ्लड में अफेक्ट होता है अनसोल्ड इन्वेंटरी की वजह से आपको कंपनीज को, बहुत सारे कंपनीज को जो है जो मार्जिन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद से वो अचीव नहीं कर पाएंगे. लॉट ऑफ एक्सोडस ऑफ मनी विल बी फ्रॉम द FMCG सेक्टर. So FMCG is something which I'm not really interested in, but अगर blended FMCG होता है, so I might look into it. Let's see. Sell on rise, mood may weaken Nifty further. The market sentiment on Nifty has shifted from bullish buy on dips strategy to cautious sell on rise. So ये सारी चीज़ें already मैं आपको समझा चुका हूँ किस तरीके से क्या चल रहा है मार्केट में. एंड अगेन आई एम डूइंग लॉन्ग टर्म. अभी मैं लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा हूँ एंड शॉर्ट टर्म में तो गेम खेल का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मतलब शॉर्ट टर्म का मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. सो दैट इज द रीजन आई एम नॉट डूइंग एनी स्विंग ट्रेडिंग एंड ऑल. एंड राइट नाउ जस्ट वेटिंग एंड एक्यूमुलेशन एंड दैट्स इट. जो मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्क्सन्स फार्मा को देखें, मैंने मार्क्सन्स से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा. मार्क्सन्स आई कांट पब्लिकली से कि भाई ये खरीदो. मार्क्सन्स फार्मा मैंने कुछ दिन पहले फ्राइडे को परचेज किया था. तो 5 दिन में अगर हम देखें मार्क्सन्स फार्मा आई बॉट इट एट दिस लेवल. इस लेवल पे एकदम डाउन था, 5-6% डाउन था, तब मैंने इसको परचेज किया था. एंड राइट नाउ इट इज गिविंग 273 जो है, मतलब अच्छा इसने मेरे को नियर अबाउट 5% का ग्रोथ मेरे को अभी दिया है. एंड अशोक लेलैंड को अगर हम चेक करते हैं, अशोक लेलैंड मैंने आपका परचेज किया था एंड आई बॉट इट एट विच लेवल, मोस्टली इस लेवल पे मैंने परचेज किया था. सो उसमें भी आपका डिसेंट है. एक सेकंड में ग्रो में अगर ओपन करूँगा तो मुझे दिखाई देगा. एंड अनदर कंपनी दैट आई बॉट वाज रिलायंस तो थोड़ा एक्यूमुलेट मैंने किया था. एंड दैट्स इट. दीज आर द थिंग्स व्हिच आई एम डूइंग. एंड नेक्स्ट इज FPI रिमेन बिग सेलर्स ऑफ इंडियन इक्विटीज. ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बात कर लिया है. और अक्टूबर में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मतलब जो सेल ऑफ हुआ है वही आपको देखने को मिला. द सेलिंग ट्रेंड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज इकोनॉमिक स्टिमुलस, मोर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन एंड एलिवेटेड. तो प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, सच कोई बड़ी बात नहीं है. प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है मार्केट में, ये चलता ही रहता है. बट देसी के पास बहुत पैसा है यार. देसी जो है मार्केट को पुश करे, कोशिश करें टू नॉट लेट द मार्केट गो डाउन. बट अगेन अगर हम देखते हैं इस लेवल पे भी अगर हम चेक करते हैं, तो मार्केट इज डाउन नियर अबाउट 6%, विच इज नॉट अ वेरी बैड मूव, बिकॉज मार्केट इज गोइंग टू, क्योंकि ये लेवल्स बहुत सारे ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं. तो ये जितने भी लाइन देख रहा हूँ सारे लेवल्स है, और ये लेवल में ही आपको देखने को मिल रहा है कि गेम चल रहा है. तो लेवल्स है यहाँ पे, बाइंग सेलिंग होगा यहाँ पे, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. सो मार्केट विल गो अप एंड वी विल बी वेटिंग दैट इस लेवल पे अगर आ जाता है सो इट विल बी वेरी गुड. बट आई होप इस लेवल पे ना आए, बट आएगा तो फिर यहाँ पे तगड़े लेवल पे अक्यूमुलेशन करना पड़ेगा, बिकॉज देन जो यहाँ पे बाउंस बैक करेगा देन यू विल बी एबल टू सी दैट ह्यूज अमाउंट ऑफ रन हियर. यहाँ पे आपको 20-30% का रन देखने को मिलेगा, विच इज ह्यूज. एंड यहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक्स और जो निफ्टी, मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स और ETF दोनों में मैं जो है वो इन्वेस्ट करूंगा. सो दैट्स अबाउट इट. TSMC जो है वो आपके चिप सप्लाई बंद कर दिया चाइना फर्म को. सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है. इट विल बी गोइंग थ्रू अदर कंट्रीज एज वेल, तो उसमें बाईपास करके चल जाएगा. तो चाइना इज नॉट गोइंग टू बॉदर मच अबाउट इट, एंड मोस्ट प्रोबेबली चाइना विल टेक ओवर ताइवान इन कपल ऑफ ईयर्स. सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. फिजिक्स वाला जो है 1 करोड़ रेवेन्यू उठाने वाले हैं. यहाँ पे बाइजू खत्म हो चुका है, यहाँ पे फिजिक्स वाला इज राइजिंग. सो दैट शोज हाउ skewed the market is, कितना वेरिएशन है. So EdTech giant physics वाला aims to generate 1,000 crore from offline business financial year में, and let's see how it works out. जैसे मैंने बताया कि physics वाला ने already market में देखा है कि, and it's a very interesting case study. So physics वाला जो है आपने देखा होगा कि low cost, low margin, high volume में गेम खेलते हैं, एंड एंसिलरी चीज़ों को सेल करके अच्छा पैसा वहाँ पे उठा लेते हैं, जैसे बैग हो गया, स्टेशनरी हो गया, and other the things which can be sold.
नेक्स्ट थिंग है ऑफलाइन में ही आपको गेम खेलना पड़ेगा, जैसे मैं भी इस सेगमेंट में हूँ, मैंने भी देखा कि भाई ऑनलाइन दैट इज फाइन, बट ऑनलाइन शुड बी योर एक्सटेंशन, नॉट शुड बी योर बेस बिजनेस. दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड एंड दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. बट यहाँ पे प्रोडक्ट मार्केट फाउंडर फिट भी एक कॉन्सेप्ट होता है. तो मेरे को कोचिंग सेंटर वाला कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश किया था, मतलब मैं सोचा था करूँगा, बट डज नॉट सूट मी रियली वेल. So I'm more of a remote guy. I like to do everything online, and I want to reach more and more people. So I have certain I have selected a certain path where I'm following, and लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. एंड वही चीज़ है. बट यहाँ पे एजुकेशन वाले सेगमेंट में मैंने ये देखा कि लोग जो है पैसा देते हैं एग्जाम पास करने के लिए. दैट इज दे आर विलिंग टू पे फॉर सर्टिफिकेशन, दे आर विलिंग टू पे व्हेन दे पे फॉर मनी, व्हेन दे आर गेटिंग अ जॉब, दे आर गेटिंग अ वीजा, दे आर गेटिंग सर्टिफिकेशन लाइक IELTS, TOEFL, ये सब, या एग्जाम क्लियर करने में जो लगता है उसमें वो देर 2 लाख 3 लाख रुपए खर्चा करने के लिए रेडी है. पर अगर आप बोलोगे कि आप ये स्किल सीखो, इसमें आपका लाइफ में ये बेनिफिट होगा, पीपल आर नॉट रियली इंटरेस्टेड. सो बॉटम लाइन ये है कि अगर आप किसी को ऑनलाइन कुछ सिखाना चाहते हैं, एंड स्पेशली अगर यूट्यूब को देखते हैं या ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को देखते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन फॉर मार्केटिंग एंड बिल्डिंग ट्रस्ट एंड बिल्डिंग अ ब्रांड. अपार्ट फ्रॉम दैट इट डज नॉट यील्ड एनीथिंग एट ऑल. इसलिए आप देखोगे बहुत सारे जो इंडिविजुअल एडुकेटर्स हैं, आप मुझे बताइए कि 5 साल पहले आप अगर कोई एडुकेटर को आपने देखा था जो आपको मतलब एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, बट उसी के साथ साथ वो एंटरटेनमेंट वीडियोस भी बना रहे हैं, जैसे क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा, ये होगा. मुझे समझ में नहीं आता भाई, हाउ डज इट, आई डोंट लाइक इट दो. एंड आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे उनका मिलियन सब्सक्राइबर्स है, बट जो नए नए वीडियोस उनके आ रहे हैं वहाँ पे आपका 8,000 5,000 व्यूज आ रहे हैं. सो दैट शोज दैट एंगेजमेंट विल फॉल डाउन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड few of the YouTubers which I really like, one of them is Amit Sengupta. Amit Sengupta is someone who has done really well, and ये बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करते हैं. He also has 2 million subscribers, but उनका ये है that he does not make entertainment वाले videos. I don't know who he is. He has a actually very good voice, and इनके वीडियोस में भी आप देखो कि 9 घंटे में, मतलब 3 दिन पहले आपका 28,000 30,000 मैंने 1 लाख 2 लाख के व्यूज आते हैं. सो दैट शोज दैट ओके, बट ही इज ऑल्सो काइंड ऑफ लीनिंग इनटू दैट सेगमेंट एज वेल, जहाँ पे ही इज पुशिंग मोर टुवर्ड्स जियोपॉलिटिकल, एंड इनका वो डोमेन है जियोपॉलिटिक्स, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, उसके ऊपर जो है वो कंटेंट बहुत बनाते हैं. तो I really like I don't watch his videos, but I really like the way that he is building the whole thing all together, although he has changed a little bit of his path, but it is the way that it is. So that's about it for today. आज 26 मिनट का वीडियो हो गया. That is something which is very interesting. Next हो गया एडमबर्ग, जो आपका ऑनलाइन ब्रांड के हिसाब से आया था, फिर उसने ऑफलाइन में काम करना शुरू किया, उसका रेवेन्यू बहुत अच्छा बड़ा है. एंड ये देखना पड़ेगा कि वो अभी नाक कान सब बंद हो गया. एंड वो जो है आपका डाइवर्सिफाई कर रहा है. एडमबर्ग सर पहले जो है वो आपका BLDC फैंस के माध्यम से आया था, बट अ सिंगल प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बिल्ड योर ब्रांड अनलेस इट इज पैटेंटेड. सो फिर हैवेल्स, ओरिएंट, सब ने जो है BLDC फैन बनाना शुरू कर दिया. BLDC का मतलब होता है ब्रशलेस DC मोटर. एंड उसके बाद जो है एडमबर्ग अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो सेल करता है. एंड slowly and gradually we can expect that most probably another, क्योंकि already ये IPO की तरफ push करेंगे, so most probably they will see that a lot of maybe some of the electronic manufacturers might, electrical manufacturer and electronics manufacturer might come into and buy a stake, और यहाँ पे या वेंचर कैपिटल के माध्यम से पैसा उठाएंगे और फिर वो IPO में पुश करेंगे. So let's see how it works. And insurance देखो looks to buy renew buy in share swap deal. So ये हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट में तक लेवल पे. सो ये था आज का न्यूज़ और व्यूज़ मेरा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. मुझे वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है, एंड आई होप आपको भी सुनने में या देखने में बहुत मज़ा आता है. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने गले का ध्यान रखिए. सर्दी हो रहा है भाई. मैं टिपिकली आई कीप माई सेल्फ, ट्राई टू कीप माई सेल्फ हेल्दी, बट वो सर्दी वर्दी का चीज़ जो होता है ना, बहुत ही पता नहीं कहाँ से आ जाता है. सो सावधान रहिए, सतर्क रहिए. अभी वायरल फीवर ये सब होने वाला है. और स्टे सेफ एंड हैव हैप्पी दिवाली. Bye.